नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, क्या अजीत पवार की एनसीपी में बड़ी टूट होने जा रही है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छगन भुजबल लौट आए हैं और अब वो जल्द ही शरद पवार के साथ मंच शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं एक साथ। आपको बता दें कि सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर एक समारोह हो रहा है पुणे में और बताया जा रहा है कि अजीत पवार की एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल, जो कि नाराज चल रहे हैं, वो शरद पवार के साथ मिल सकते हैं और उनके साथ मंच साझा कर सकते हैं। वो भी ऐसे समय में जब वो लगातार अपनी पार्टी अजीत पवार की एनसीपी से नाराज चल रहे हैं, अजीत पवार से नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि छगन भुजबल ने वापस आते ही बहुत सारी उनसे जुड़ी हुई चीजें वापस से सामने आने लगी हैं। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस से जब वो मुलाकात उन्होंने की थी, तो देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें 7 से 8 दिन रुकने की बात कही थी, कहा था उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ये बात अब सामने आने लगी है। उसके बाद देखिए कि बहुत सारे नेता ये दावा कर रहे थे, जो खबर आ रही थी कि छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा, लेकिन उनके सहयोगी जो धनंजय मुंडे हैं उनको हटाया जाएगा। जिसके बाद छगन भुजबल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो किसी को हटा करके उन्हें पद नहीं चाहिए। अब देखिए कैसे कश्मकश में पूरी राजनीति फंसी हुई है। और आपको पता है कि छगन भुजबल नाराज थे क्योंकि एक दिग्गज नेता है, बड़े नेता है और मंत्रिमंडल में उनके नाम होनी चाहिए था, ऐसा उन्हें लगता है। तमाम नेता, उनके जो सपोर्टर है वो मांग रहे थे, लेकिन उनका नाम नहीं डाला गया, जिससे छगन भुजबल काफी ज्यादा नाराज हो गए। और देखा गया कि उन्होंने अजीत पवार के सामने, मीडिया के सामने खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की और बहुत सारे कड़े शब्दों में, तंज भरे शब्दों में अजीत पवार के लिए बिना नाम लिए इनडायरेक्टली, लेकिन बहुत सारे ऐसी बातें कह दी जो साफ तौर पर इशारा कर रही थी कि आने वाले समय में छगन भुजबल के लिए अब अजीत पवार की एनसीपी में रहना मुश्किल है और कभी भी वो पाला बदल सकते हैं, बगावत कर सकते हैं। और उसके बाद देखा गया कि छगन भुजबल जो है वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंचे, जहां देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के बाद ये अटकलें तेज हो गई कि क्या छगन भुजबल बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब ऐसे में छगन भुजबल, उसके बाद देखा गया कि कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया था उन्होंने, और जब वापस आए हैं तो अब खबर ये है कि पुणे में जो समारोह मैंने आपको बताया, समारोह में शामिल होंगे और शरद पवार के साथ में मंच भी शेयर कर सकते हैं। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है और ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की सियासत में एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों एनसीपी अलग अलग है। आपको पता है शरद पवार की एनसीपी 2 धड़ों में, 2 हिस्सों में बट गई थी, जिसके बाद विधायक भी अजीत पवार के साथ चले गए थे और एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह घड़ी है वो भी अजीत पवार को मिल गया था और शरद पवार के पास रह गए थे कुछ विधायक और नया चुनाव चिन्ह उन्हें दिया गया। तो इसके बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ बदलाव होगा, ये तो अभी पुणे में होने वाले समारोह के बाद पता चल ही जाएगा, क्योंकि छगन भुजबल लौट आए हैं तो दोबारा से अपनी बातें वो रखेंगे मीडिया के सामने। और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस अब अगर छगन भुजबल से मिलते हैं या उनकी बात होती है तो उनके लिए क्या रास्ता निकालेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए जिन मंत्री को हटाने की बात की जा रही है, छगन भुजबल उस सपोर्ट में नहीं है। छगन भुजबल चाहते हैं कि किसी को हटाया ना जाए और बिना हटाए मंत्रिमंडल में जगह बनाई कैसे जाए, ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो अब ये देखना दिलचस्प हो गया है, जिस तरीके से खबर है कि अब छगन भुजबल किस ऑप्शन के साथ जाएंगे या महायुति की तरफ से उन्हें क्या ऑप्शन दिया जाएगा, या फिर छगन भुजबल खुद ये अनाउंस कर देंगे कि वो अजीत पवार की पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये अजीत पवार की एनसीपी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा, बहुत बड़ी बगावत होगी, क्योंकि हमने ये पहले ही बताया था कि छगन भुजबल कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उनका अपना बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, उनको बहुत बड़े जो कार्यकर्ता, उनके बहुत बड़े नंबर्स में उनको फॉलो करते हैं और उनके कार्यकर्ता हैं। साथ ही साथ ओबीसी समुदाय से आते हैं तो बड़ा चेहरा है और उनके अपने एक वोट बैंक है, उनके अपने एक वोटर्स हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या अजीत पवार छगन भुजबल को खोना जो है, कितना वो समझ सकते हैं इस चीज को, कितना खोना उनके लिए फायदेमंद या नुकसानदेह होगा, वो बखूबी जानते होंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल भी ये नहीं चाह रहे होंगे कि छगन भुजबल ऐसे समय में अलग हों जब बीएमसी चुनाव अप्रैल में होने जा रहे हैं। तो बहुत सारा खेल महाराष्ट्र की सियासत में होना अभी बाकी है। अभी अभी छगन भुजबल जो है उनसे रिपोर्ट, तमाम ताजा खबरें जो निकल के आ रही है मैंने आप तक पहुंचा दी। हमारी नजर बराबर बनी रहेगी। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।